आइए, आईटी कंपनियों में जो कुछ भी एक्शन होता दिख रहा है, वीकेंड पर ट्रम्प साहब के जिस तरह से ऑर्डर्स आए हैं, उसके बाद काफ़ी कुछ क्लेरिफिकेशन भी। इसी पर बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आईटी कंपनियों पर किस तरह का असर पड़ेगा। हमारे साथ शामिल हो रही देश की दिग्गज आईटी कंपनी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, और हमारे साथ कंपनी के सीएफओ विकास जैन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 2018 से जैन साहब कंपनी के साथ हैं। कोलकाता यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। एचपी और विप्रो जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का जैन साहब का अनुभव है। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले एक बार इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूँ आपसे। कैसे देखते हैं आप इस पूरे ऑर्डर को जो ट्रम्प ने दिया है, उसके बाद जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन आए हैं, कितना सीरियस है ये मैटर पूरी आईटी इंडस्ट्री के लिए, ये समझाएं सर। सबसे पहले हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू सर। शुक्रवार सुबह को जब ये ऑर्डर जारी हुए थे, उस समय इंडस्ट्री में काफ़ी हलचल थी, क्योंकि उस समय क्लैरिटी नहीं थी कि इस ऑर्डर के इम्प्लिकेशंस क्या हैं। वीकेंड पे जब इन पे क्लैरिफिकेशंस आए, तब इंडस्ट्री को काफ़ी राहत मिली है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो $1 लाख पर एप्लीकेशंस पे फीस लगाए हैं, ये एनुअल या वार्षिक फीस नहीं है, एक बार का फीस है जो नए एप्लीकेशंस पर लागू होता है। ये केवल नए वीज़ा पर लागू होता है। कोई अगर वीज़ा रिन्यूअल के लिए आ रहे हैं तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। वीकेंड पे काफ़ी अफरा-तफरी थी कि जिन लोगों के पास वीज़ा है, उनको 21 सितंबर के पहले यूएस में वापस दाखिला लेना चाहिए, नहीं तो उन पे वापस से वीज़ा फीस लगेंगे। ये वो नहीं है। उनसे यूएस में री एंट्री या रिन्यूअल के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये आदेश फिलहाल 1 वर्ष के लिए वैलिड है। इसका मतलब ये है कि ये सितंबर 2026 तक के लिए वैलिड है। उसके बाद अगर ये एक्सटेंड होता है तो अलग बात है, पर फिलहाल ये 1 साल के लिए वैलिड है। तो इन सब को अगर आप देखें कि ये सिर्फ नए एप्लीकेशंस के लिए है, रिन्यूअल्स में नहीं है, री एंट्री में नहीं है, केवल 1 साल के लिए है, इनका इम्पैक्ट आईटी इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि कोविड के बाद इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लोकल हायरिंग कर रही थी, और उनका डिपेंडेंसी वीज़ा वीज़ा एनेबल्ड लोगों पे काफ़ी कम होती जा रही थी प्रोपोर्शनेटली। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि सिर्फ नए वीज़ा पर है, एक ही बार है, वन टाइम, और एक ही साल के लिए। 1 साल बाद इसे अगर और बढ़ाना है तो वो रिन्यू करेंगे। अब ये बताइए सर, आपने बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव दिया है। अब क्या भारत की आईटी कंपनियां जो वीज़ा अब तक इशू कर चुके हैं, और अगर उन्हें रिन्यू भी कराना है तब तो कोई समस्या है नहीं, 1 साल तो नहीं, आराम से निकाल सकते हैं जो कुछ वीज़ा उनके पास ऑलरेडी है। और जो मेरी समझ है कि 21 सितंबर तक अगर आपने अप्लाई कर दिया है, ऑलरेडी अप्लाई कर दिया और वो मिला नहीं है, तो उस पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। क्या ये भी सही है? या सही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है। तो अब ये बताएं कि जितने वीज़ा दे चुके हैं ऑलरेडी, उनसे काम चल जाएगा आईटी इंडस्ट्री का? एक चल जाएगा? इंक्रीमेंटल बेसिस पे हमेशा चाहिए होता है, हम्म। लेकिन इंक्रीमेंटल बेसिस पे जो आएगा, हम ये देखते हैं कि हमारा जो बेस है उसके ऊपर पे कॉस्ट का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। इससे थोड़ी बहुत इम्पैक्ट आएगी, पर बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। हमारा मानना है कि हमने हेक्सावेयर के लिए किया है, या फिर अगर मैं इंडस्ट्री के बाकी सीएफओ से बात करें और उनकी राय लें, तो इसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी मिनिमल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बिकॉज आपको ये समझना होगा कि जो वीज़ाज मिलते हैं 3 साल के लिए मिलते हैं, उनको आप 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो, तो टोटल 6 साल के लिए वो हो जाते हैं। और रिन्यूअल्स के ऊपर में भी जो है वापस से फीस नहीं लगेगी, ये क्लैरिफिकेशन भी आ गया है। तो इंक्रीमेंटल बेसिस पे जो वीज़ा एप्लीकेबल होंगे वो काफ़ी कम है। इनफैक्ट अगर मैं हेक्सावेयर का आपको एग्जांपल दूं, 2025 पे हमने नए वीज़ाज के लिए अप्लाई ही नहीं किए। हमने नहीं किए थे, बिकॉज हमारे जो एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर्स थे, उससे हमारा करंट ईयर का या फिर जो हमारा एपी प्रोस्पेक्टिव बिजनेस था, वो टेक केयर हो जाता। इस हिसाब से तो अगले 2-3 साल के लिए है, आपकी कंपनी के लिए तो कोई असर है ही नहीं, जीरो इम्पैक्ट है। बाकी सबके लिए भी वैसा ही होगा। हम्म। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जीरो इम्पैक्ट है, बिकॉज कुछ तो इंक्रीमेंटल वीजाज आएंगे, पर उनका जो इम्पैक्ट है काफी मिनिमल है। अच्छा, क्या कुछ इंडस्ट्री के डायनेमिक्स बदलेंगे, कामकाज के तरीके, बिजनेस के तरीके बदलेंगे कि अब ज़्यादा आउटसोर्सिंग हो, भारत से ज़्यादा काम हो, कम से कम लोगों को भेजना पड़े? क्या इंडस्ट्री इस तरह का कुछ शिफ्ट कर सकती है, पॉसिबल है?
ये एक्चुअली चले जा रहा है, ये ट्रेंड है, और ये ट्रेंड जो है इसके कारण अगर कुछ होगा तो ये और ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। दो या तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहले जो ऑफशोरिंग या नियर शोरिंग, ऑफशोरिंग मतलब इंडिया से जो काम होगा, नियर शोरिंग अगर आप देखें जो यूएस के बगल में कंट्रीज हैं जहाँ पे सेम टाइम जोन का फायदा होता है, कनाडा हो गया, मेक्सिको हो गए, लैटिन अमेरिकाज हो गए, वहाँ पे थोड़े काम और जाएंगे। लोकल हायरिंग पे ज़्यादा फोकस होगा। इंडस्ट्री काफ़ी लोकल हायरिंग कर रही है जिनको वीज़ा पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। एंड थर्ड इम्पैक्ट होगा कि भाई अगर ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे थोड़ा इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी होती है खर्चे में, तो कुछ जो है ये क्लाइंट्स को भी पास ऑन होंगे। तो ये दोनों तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, कोई एक चीज़ नहीं। बट ऑफशोरिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो बढ़ती जा रही है, और ये उसको थोड़ा एक्सेलरेट और ज़्यादा करेगी। काशी आखिरी सवाल, क्या जो लोग मतलब ये तो अच्छा हुआ कि सैटरडे को सारे क्लेरिफिकेशन आ गए तो थोड़ी जान में जाए, नहीं तो लोगों ने तो पूरी इंडिया की आईटी इंडस्ट्री की ऑब्ituary लिख दी, भाई ख़त्म है बस खेल बिल्कुल गया काम से, मतलब कंपनियां जैसे बंदी हो जाएगी वैसा हाल है। इतना ज़्यादा डर है। और आज सारे क्लेरिफिकेशन आने के बाद जो स्टॉक कमज़ोर हैं, अभी भी वो डर निकला नहीं है, डर लोगों के मन में। क्या वाकई में मतलब कोई आपके ईबिटा वगैरह पे इंडस्ट्री के 2-4-5% से ज़्यादा कोई फर्क पड़ना है क्या? इससे ज़्यादा लगता है मटेरियल इम्पैक्ट हो सकता है? डरना दो मतलब चार कुछ ऐसा तो नहीं हम जरूरत से ज़्यादा डर रहे हैं? 2-4-5% भी बहुत ज़्यादा आपने बता दिया। अच्छा, इतना इतना भी ज़्यादा नहीं है? इतना भी नहीं है। और दो चार पाँच आ, परसेंट जो आप बता रहे हो, जो अगर फ्राइडे का ऑर्डर भी अगर लागू हो जाता उस हिसाब से, तब भी नहीं होता। बिकॉज अगर आपको ये समझना है कि हम अगर हेक्सावेयर का ही एग्जांपल लें या और भी किसी कंपनी का लें, अगर हम बोलते हैं हमारा रेवेन्यू का 75% यूएस से आता है, लेकिन उसमें से बहुत लिमिटेड पोर्शन होता है जो हम यूएस से डिलीवर करते हैं। रेवेन्यू वहाँ के क्लाइंट से आती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्क जो है इंडिया से या यूएस के बाहर से डिलीवर होता है। तो वीज़ा डिपेंडेंट रेवेन्यूज कम थे। नाउ इम्पैक्ट डेफिनेटली आता, 2-3% आता है या उससे ज़्यादा आता, डिपेंडिंग अपन किस कंपनी का कितने रिन्यूअल्स आते, किस साइकिल में वो पड़ता नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, जब तक ये ऑर्डर वैलिड है। पर फ्राइडे के वीकेंड के क्लैरिफिकेशंस के बाद थोड़ी इम्पैक्ट होगी, बट वो इम्पैक्ट बहुत मिनिमल है। ठीक बात है। बहुत अच्छे से विकास जी आपने समझाया, न सिर्फ मतलब कंपनी के बारे में तो खैर आप सीएफओ हैं, बोल ही सकते हैं, हमेशा बोलते भी हैं, लेकिन आपने पूरा इंडस्ट्री का जो पर्सपेक्टिव दिया, मज़ा आ गया सर। मतलब जो मैं चाहता था कि मुझे एक आईटी इंडस्ट्री से एक ऐसा एक्सपर्ट मिले जो मुझे पूरा समझा दे कि इंडस्ट्री पे क्या इम्पेक्ट होना है, छोटे हो चाहे आईटी कंपनियां हो, मिड साइज़ की आपकी जैसी हो या लार्ज आईटी कंपनियां, इन्फोसिस टीसीएस जैसी हो, हम जरूर से ज़्यादा डर रहे हैं, जरूर से ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। 1-2% भी प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये कहना है विकास जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और इस बड़े मुद्दे पर आपने अपनी राय बहुत साफ साफ हमारे दर्शकों को रखी है अपने सामने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। विकास जैन साहब, सीएफओ हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के, बताते हुए भाई इतना मत डरो, 1-2% भी प्रॉफिट कम नहीं होगा, ये उनकी राय। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो नेहा उन्होंने बोली कि ये एक ही साल के लिए है, 1 साल बाद इसको रिन्यू किया जाएगा। करेक्ट। और जो एप्लीकेशन जा चुकी, जो हम सुबह बात भी कर रहे थे, वो तो उन पे लागू भी नहीं होता। गिरने के लिए बहाना चाहिए, गिर जाओ भाई, ऐसे गिरना है तो अलग बात है। एक और बाकी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही कि ये जो